हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में। वन नेशन वन रेशन कार्ड, इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने 14 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज में अनाउंसमेंट की। वन नेशन वन रेशन कार्ड का रोल आउट किया गया। ये स्कीम मार्च 2021 तक पूरे देश में इम्प्लीमेंट की जाएगी। एज ऑफ नाउ 17 राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। वन नेशन वन रेशन कार्ड में आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों पोर्टेबिलिटी मिलेगी। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है, कोई भी राशन कार्ड उपभोक्ता अपने राज्य के किसी और ज़िले से या तो किसी और राज्य के किसी भी ज़िले से, किसी भी गांव से या किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से अपना राशन ले सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार ये पोर्टेबिलिटी जो माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबर्स है, जो अपने काम के चलते किसी और राज्य में या किसी राज्य के किसी और ज़िले में है, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल होगी, जिससे माइग्रेंट लेबर्स वर्कर्स किसी भी फेयर प्राइस शॉप से यानी स्वस्थ धान्य दुकान से देश के किसी भी कोने में राशन ले सकते हैं। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हुआ था। 2011 में नंदन नीलकेनी द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें यह समिति ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स बताए थे, जिसमें ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक नेटवर्क होगा। उसके द्वारा राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट्स के बारे में बातें की गई थी और राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से होने वाले लाभों की बात की गई थी, जिस सबसे महत्वपूर्ण था कि लाभार्थियों को किसी भी देश के किसी भी फेयर प्राइस शॉप यानी स्वस्थ धान्य दुकान से अपना राशन मिलेगा। इसके बाद अप्रैल 2018 में सरकार ने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS का इनॉग्रेशन किया गया। उसमें कुछ सुधार करके, जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको हटा के सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, एक रोड मैप बनाया। इस पायलट प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ था जून 2019 में। पायलट प्रोजेक्ट इनिशियली लॉन्च हुआ 4 राज्यों में। ये राज्य थे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके बाद एज ऑन ऑफ जनवरी 12 राज्यों में ये रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। ये 12 राज्य थे, जैसे पहले 4 पायलट प्रोजेक्ट वाले गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड एंड त्रिपुरा। तो ये 12 राज्यों में रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। 1 मई 2020 को और 5 राज्य इसमें जुड़ गए, तो टोटल 17 राज्यों में रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इम्प्लीमेंट की गई। ये नए 5 राज्य कौन से हैं? वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव। तो ये 5 नए राज्य जुड़ने से 17 राज्यों में ये रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इम्प्लीमेंट की गई, जिससे 60 करोड़ बेनिफिशियरियों को इस स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। ये रहा अब तक का सीन। इसके बाद जून में 3 मोर स्टेट्स ऐड होंगे, ओडिशा, मिजोरम एंड नागालैंड। तो जून में टोटल 20 राज्य इस स्कीम से जुड़ जाएंगे और सरकार ने ये प्लान किया है बाय अगस्त 2020 3 और राज्य जुड़ जाएंगे, तो टोटल 23 राज्य वन नेशन वन कार्ड स्कीम में जुड़ जाएंगे। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जिससे 67 करोड़ बेनिफिशरीज 23 राज्यों में लाभ ले सकते हैं। 67 करोड़ यानी कि 83% होता है टोटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। और मार्च 21 तक 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा। इसी दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश FPS ऑटोमेशन कंप्लीट करेंगे। FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप, स्वस्थ धान्य दुकान का ऑटोमेशन कंप्लीट करेंगे। इससे 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी होगी। रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी होगी तो सेंटर ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। इसकी ज़रूरत ये थी कि एक कॉमन फॉर्मेट पूरे देश के लिए लागू हो, एक पैटर्न पूरे देश के लिए लागू हो किया जाए जब भी फ्रेश रेशन कार्ड इशू हो। जो स्टैंडर्ड रेशन कार्ड फॉर्मेट रहेगा उसमें कम से कम इम्पॉर्टेंट जानकारी रेशन कार्ड होल्डर की रहेगी। साथ ही साथ राज्य अपने और भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट यानी द्विभाषी फॉर्मेट में रेशन कार्ड बनाना है, जिसमें एक लोकल लैंग्वेज रहेगा और दूसरा लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। अब बात करते हैं रेशन कार्ड नंबर के बारे में। 10 डिजिट का रेशन कार्ड नंबर रहेगा, जिसमें पहले 2 डिजिट अपना राज्य दर्शाएंगे और नेक्स्ट 2 डिजिट वो स्टेट का रनिंग रेशन कार्ड नंबर रहेगा। इसके अलावा 2 अलग डिजिट दिए जाएंगे
हर एक फैमिली मेम्बर को यूनिक आईडी मेंशन किया जाएगा, जैसे 01, 02, 03, 04 ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग मेंबर की एक अलग आइडेंटिटी उस राशन कार्ड में होगी। इसके बाद हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे काम करेगा। अभी जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसमें राशन कार्ड उपभोक्ता को अपने चुने हुए, अपने एरिया के चुने हुए हैं जहाँ पे वो रहता है, उस फेयर प्राइस शॉप यानी स्वस्थ धान्य दुकान से अपना राशन लेना है। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले के फेयर प्राइस शॉप से आप राशन ले सकते हैं। अगर आप बिहार से हो और काम के लिए आप बंगाल गए हो तो आपको बंगाल से भी राशन मिलेगा सेम राशन कार्ड से। तो एक कैसे काम करेगा, इसमें सभी राशन कार्ड परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। सभी राज्य अपने राज्य के सभी दुकानों में, राशन कार्ड दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल का मशीन लगाएंगे और बेनिफिशियरी माइग्रेंट वर्कर्स, राशन कार्ड उपभोक्ता अपने नज़दीक के फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकते हैं। अगर हम इस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो सभी लाभार्थी अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो भी उनको धान्य मिलेगा, खाद्यान्न, उसका लाभ वो ले सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न जैसे कि चावल 3 रुपया प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपया प्रति किलो और अनाज 1 रुपया प्रति किलो ले सकते हैं अपने नज़दीक के फेयर प्राइस शॉप से। ये सिस्टम बेनिफिशियरी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा पॉइंट ऑफ सेल पे आइडेंटिफाई करती है। आधार इसका लिंक होने के चलते बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जिसके चलते बोगस बेनिफिशरीज, फर्जी लाभार्थी नहीं रहेंगे इसमें, ना ही डुप्लीकेट और मल्टीपल कार्ड्स रहेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ने में मदद होगी और किसी भी एक फेयर प्राइस शॉप, स्वस्थ धान्य दुकान पे लोगों को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप देश के किसी भी कोने से राशन ले सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।